मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। इस शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत प्राप्त होने वाला ब्राह्मणोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें प्रथम अध्याय का ये चतुर्थ ब्राह्मण था और इसकी 16वीं कंडिका हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें बताया कि यह जो हमको शरीर प्राप्त है अपने पूर्व के कर्म के अनुसार, पूर्व के संस्कारों के अनुसार एक 5 महाभूतों का शरीर हमको प्राप्त हुआ। जो शरीर प्राप्त हुआ, चूँकि 5 महाभूतों का कार्य है इसलिए इसका नाम कार्य हो गया। और इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, प्राण, अंतःकरण, ये सब मिल करके तो क्रिया होती है, तो वो करण हो गया। तो यह जो कार्यकरण का संघात रूपी देह है, अब इस शरीर का कोई वर्ण है और कोई आश्रम है। तो इस शरीर के साथ अभिमान बनाया, पहली बात, शरीर के साथ अभिमान बनाया, देहो हम, ये शरीर ही मैं हूँ, एक पहली वृत्ति बनी। अब शरीर का जो वर्ण है उसके साथ उसकी वृत्ति बनी, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि हूँ। शरीर का जो कोई आश्रम है उसके साथ एक वृत्ति जुड़ गई,
मैं विद्यार्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थी हूँ या सन्यासी हूँ। फिर इस शरीर का संबंध है, उस संबंधों के साथ में इसलिए कहा वर्ण आश्रमादि भी, वर्ण आश्रम आदि अभिमानो, आदि आदि में अब इस शरीर के साथ में जो संबंध हैं उनके साथ चित्तवृत्ति बैठ गई। ए मेरे पिता, ए मेरा पुत्र, ए मेरा भाई, ए मेरा मित्र, ए मेरी पत्नी, ए मेरा पति। तो इन सारे देहो हम फिर अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम में हूँ, अमुक अमुक हमारे संबंधी हैं, और हम अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो धर्म पूर्वक होगा, धर्मेण नियम मानः। ऐसा ऐसा कार्य अगर हम करेंगे तो धर्म संयुक्त होगा, धर्म के अनुसार होगा, फिर उसका ये फल मिलेगा। ऐसा फल मिलेगा तो हमारा परिवार सुखी होगा, तो हम सुखी होंगे। ये सब मान्यता जिसके भीतर बैठी है, इतनी मान्यता, और इन सारी मान्यताओं के मूल में बैठा है अविद्वान। अभी अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना। इसलिए ना, आत्मा को अगर ठीक ठीक जानता तो देहो हम नहीं आता, वर्ण आश्रम आदि नहीं आता, संबंध आदि नहीं आता। तो मूल कारण अविद्या, और उसके उपरांत ये सब जो तादात्म्य बनता गया, अब उसके लिए कहा गया कि अमुम यज, अमुम यज, तुम ऐसा कर्म करो, तुम ऐसा कर्म मत करो। किसके लिए? जिसके भीतर इतनी स्थितियां हैं। मूल में अज्ञान, फिर शरीर में हूं, वर्ण आश्रम के साथ अभिमान जुड़ा, संबंधों के साथ जुड़ा, तो ये मेरे पिता हैं तो प्रणाम करो, ये मेरा पुत्र है तो आशीर्वाद दो, ये मेरा भाई है तो स्नेह किया। सब का सब एक कर्तव्य मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, और ये जो कर्तव्य खड़ा हो गया इसको करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो भीतर की मूल अविद्या निवृत्त ना हो जाए। इसके लिए कहा, देखो, या सा यज्जु होति यद यजते तेन देवानाम। ऐसा अब इतनी घटना के बाद में जो वो यज्ञ करता है, जो वह अग्निहोत्र आदि करता है, उससे देवता लोग संतुष्ट होते हैं। वह देव यज्ञ हो गया, देव ऋण से उऋण हो जाएगा। देव ऋण हमारे ऊपर देवताओं का कर्जा है, देवताओं का ऋण है। हाँ भाई, अब सूर्य देवता से हम प्रकाश लेते हैं, कौन सा बिल जमा किया? जल ना पीते तो हमारा जीवन नहीं चलता, श्वास ना लेते तो हमारी एक क्षण जीना मुश्किल था। तो ये सब जितने देवता हैं इनका ऋण है मुझ पर ना, तो थोड़ा बहुत हमको इनके लिए भी करते रहना चाहिए। यज्ञ क्या हुआ? स्वत्व परित्याग लक्षण, अपने स्वत्व का परित्याग करना, इसी का नाम होगा यज्ञ। इस प्रकार से हमको देव यज्ञ करते रहना चाहिए, देव ऋण से उऋण होने के लिए। दूसरा कहा, फिर जो हम स्वाध्याय आदि करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, या किसी को अध्यापन आदि कराते हैं, उससे हमारे ऊपर जो ऋषि ऋण है वह उऋण होता है, वह ऋषि यज्ञ हो जाएगा। करते रहना चाहिए इसको, ये सब, जब तक ये देहो हम ये वृत्ति है। फिर तीसरा कहा, जो चूंकि हमने परिवार को अपना माना है, ये शरीर के साथ में उनका संबंध था, ये शरीर उनसे पैदा हुआ है, शरीर के साथ में नाता है, तो उनके लिए हमको करते रहना चाहिए। दोनों तरफ से जो हमसे आगे वाले हैं उनको आदर सत्कार, उनकी सेवा शुश्रूषा, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कोई ना कोई उपाय। ये दोनों, आगे जो गए उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो नई पीढ़ी आवेगी उसके लिए भी आप करते रहते हो, तो आपका पितृ यज्ञ हुआ, आप पितृ ऋण से उऋण हुए। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीन बहुत प्रधान ऋण माने जाते हैं, बहुत प्रधान ऋण माने जाते हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण और
पितृ ऋण। अब 2 कर्जा और है सिर के ऊपर। एक, जाने अनजाने हम किसी के यहाँ गए, शायद अपनी दादी के साथ, माँ के साथ अतिथि बन के गए किसी के यहाँ पर, तो वहाँ पर हमको बिस्किट खाने को मिला, किसी ने मिठाई खिलाया, तो हम तो उनके कर्जदार हो गए ना। ये शरीर तो उनका ऋणी हो गया ना। भले आपको होश नहीं था, लेकिन गए जिसके यहाँ पर, उसने कुछ खिलाया पिलाया। तो उसका उपाय है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई आ जाता है तो उसको कम से कम निवास और भोजन, ये 2 चीज तो देना चाहिए, रहने की जगह और भोजन की जगह। अब इसमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा निवास ना दे दो कि वो घड़ी उड़ी लेके चला जाए। एक बार ले गया था अनंतानंद का, अनंतानंद ने किसी को रख लिया था, और जो घड़ी उड़ी लेकर के वो कि मोबाइल ले गया था, मोबाइल भी सब ले गया था उनका। हाँ, तो ऐसा जो है नहीं। अब उसके लिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा भी माना जाता है। तो कैसे क्या करना है वो हम तो कई बार जब अपने आश्रम आदि होते हैं, तो आश्रम में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर अपना खुली जगह है, 10 महात्मा आ जाएं, 15 आ जाएं, 4 आ जाएं, आसन लगा ले हुए रहें, भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। और फिर जो है कोई परिचित हैं, अपने हैं, तो उनके लिए कमरा दिया जाता है। इस तरीके का व्यवस्था होती है। तो अपना सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आश्रम में कोई आ जाता है तो निवास की व्यवस्था हमको देनी ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होता है। हाँ, अब ये नहीं है कि कोई आया और फिर आया तो उससे पूछ लिया, हम लोग तो खाना खा चुके हैं, आप खाना तो नहीं खाओगे। है ना, ऐसे ना, हम लोग खा चुके हैं, आप खाओगे तो नहीं, तो बेचारा झूठे कह देगा हम खा के आए। तो ये फिर हम अतिथि ऋण से उऋण नहीं हुए। हमारे लिए अतिथि देवो भव। तो जो लोग आए उनको निवास भोजन की व्यवस्था दें, और जो अचानक आ गए, कोई भूखा आदमी आ गया, तो उसको भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो जल पिला दो, भोजन नहीं है, अन्न नहीं तो पानी पिला दो। और पानी भी अगर नहीं है आपके पास में, इतना ही गए गुजरे हो, तो बचने का दरिद्रता, थोड़ा प्यार से बोली दो, महाराज आज कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन कम से कम उनका अपमान ना हो। और 5वां था, 4 हो गए थे, ये 5 पाप होते हैं, तो 5 फिर यज्ञ होना चाहिए। 5 यज्ञ का विधान है गृहस्थ के लिए। इसलिए मैंने पहले कहा किसके लिए है? तत्ववेत्ता के लिए नहीं, तत्वज्ञानी के लिए नहीं। जो अज्ञानी है, फिर साथ में देहो हम, ये वृत्ति है, फिर कार्यकरण संघात के साथ उसका मोह ममता है, फिर शरीर के रिश्तेदार नातेदार के साथ में उसका भाव जुड़ा हुआ है, ये मेरे अमुक हैं, ये मेरे अमुक हैं, तो उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि है। तो उसके लिए ये सारा नियम उसके लिए होता है, हाँ, जो इस स्थिति में है। और फिर 5वां कहा कि देखो आपके ऊपर तमाम तरह के जीव जंतुओं का भी ऋण है। हाँ, अब हमारे खेत में चूहे बहुत हो गए, चूहे हो गए तो सारी फसल खा जाएंगे। तो प्रकृति ने ऐसा हिसाब बना दिया कि चूहों को खाने वाला सांप वहां पर पैदा हो गए। तो जब सांप हो गए तो चूहे अपने आप कम हो गए, क्योंकि चूहों को सांप ने, फसल बच गई। जब फसल बच गई तो आप किसके कर्जदार हो गए? अरे ये आप लोग खेल समझो तो समझो। आप अगर ये एक चीज का, इतना ही नहीं, एक चीज का, एक कोई जीव है, हमने घर में पपीते का पेड़ लगाया, आंवले का पेड़ लगाया, वो मक्खी है वहां जाके किसी दूसरे पेड़ पर बैठी और वहां से जाके उसका निषेचन करके हमारे पेड़ पर आके बैठी और फिर हमारे पेड़ में फल आने लगे। अब आप उस मक्खी के कर्जदार हुए कि नहीं? क्योंकि अकेला पपीता फल नहीं देता, अकेला आंवला फल नहीं लगेगा।
तो उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसमें वो एक मक्खी भी हमारे लिए सहायक बन गई कि नहीं? हाँ, आप उसके भी कर्जदार हो, मानो और चाहे ना मानो, ये आपकी बात। आपके घर में छिपकली है, छिपकली से डर तो बहुत लगता है ना, उसके भी कर्जदार। हाँ, क्यों नहीं? अरे देखो, जहां पर लाइट जल रही होगी वहीं चिपकी रहती है, जितने कीड़े मकोड़े आएंगे सबको बाकायदा सफा चट करती जाती है। तो अगर छिपकली ना हो तो आपके पूरे कमरे में जो है कुछ दिन के बाद में सारे के सारे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, तो आप उसके कर्जदार हो। हाँ, तो आप जीवो जीवस्य जीवनम। कुएं में हम लोग कुएं से पानी भरते थे पहले के समय में। हाँ, कुएं में कछुआ मछली, हाँ, तो मछली और कछुआ अगर है तो वो जल के सारी गंदगी को खा जाते थे, शुद्ध हो जाता था। हाँ, और जिस कुएं में मछली ना होवे, कछुआ ना होवे, वो कुएं का पानी साल 2 साल में पीने लायक फिर नहीं, बदबू करने लगता था। अब कुएं से सब लोग नहीं पिए होंगे पानी। अब हम डाले हुए हैं। हाँ, क्यों डाले हुए हैं? उसका कारण होता था। तो अब आप, हमारे घर के सामने कुआं बनवाया था तो उसमें डालते थे, क्यों डाला? अब अगर मछली डाले तो उसके अंदर छोटे छोटे जो जीव ऊपर से गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पत्ती आकर के गिर पड़ी पेड़ की, सड़ गई अंदर कुएं में, उससे कीड़े पैदा हो गए तो उसको खा के साफ कर लेती है। बढ़िया, आपका ये प्रकृति इतना सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से, एक दूसरे से उपजीव्य उपजीवक, ऐसे कहा था, उपजीव्य उपजीवक, उपकारक हैं। तो एक बढ़िया चल रहा है। तो आप अनगिनत एक कीड़े मकोड़ों के भी कर्जदार हो। हाँ, ऐसा मत समझना कि नहीं है आप। तो क्या करो, कभी कभी थोड़ा आटा लेकर के चींटियों को, ये पुराने लोग किया करते थे, थोड़ा छत पर ले गए और कोई ना कोई डाल दिए और पक्षी वगैरह सब खा लेते थे। ये भी एक ऋण है। तो इसके लिए पक्षी है, स्वपद, देखो स्वपद माने बिल्ली, मारजार आदया, ऐसे सबका करते रहना चाहिए। अब बताओ, इतना तक ध्यान दिया, लिखा काण बलि भांड छालनादि उपजीवंती। हाँ, घर में 2-4 दाने गिर गए, उसी से जीवन चल जाता है जीवों का। हाँ, कोई बर्तन हमने रख दिया, उसी से कोई जीवन किसी का चल, ये भी हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये 5 महायज्ञ प्रकरणे विदितम कर्तव्यतया मीमांसितम विचारितम चा अवदान प्रकरणे। ये 5 महायज्ञ हो गया, क्योंकि कल हमने गिनाया था 5 प्रकार के पाप होते हैं, याद है ना? 5 प्रकार के कौन कौन से? चूल्हा, चक्की, झाड़ू, हमने श्लोक सुनाया था, है ना, सरल भाषा में। अच्छा, पढ़ लिए क्या? उसमें लिखाएगा, चूल्हे में, आटा पीसने में, झाड़ू लगाने में, जल का घड़ा कहीं रखा जल में, और 5वां कंडी भी कहते हैं, या कूटने में भी, धान कूटा आपने, कोई और चीज़ कूटा, तो उसमें जो है कोई ना कोई तो सफा चट हो ही गया। तो ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। ये 5 प्रकार के पाप गृहस्थ से होते हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, इधर से जो है ऋण होता है, इधर से आप उसका ऐसा यज्ञ करो तो पूरा समाधान होता जाएगा। फिर ओ जमा खर्च बराबर, आप ज्यों का त्यों शुद्ध रहोगे। इस प्रकार से करते रहना चाहिए। जाने अनजाने अगर कोई पाप होता है तो उसकी शुद्ध के लिए ये 5 महायज्ञ अगर कोई गृहस्थ करता है तो ठीक रहता है। इस ब्राह्मण का अंतिम मंत्र होगा, अंतिम कंडिका, 17वीं कंडिका हम लोग पढ़ते हैं। आत्मैवेदमग्र आसीत्, एक एव सुकामयत, जाया में स्यात्, अथ प्रजा ये याथ, वित्तम में स्यात्, अथ कर्म कुर्वीते,
एतावान् वै कामो नेच्छश्च नातो भूयो विन्देत तस्मादपि एतरहि एकाकी कामयते जाया में स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं में स्याद अथ कर्मं कुर्वीयेति सयावद् अप्येतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृत्स्न एव तावन्मन्यते तस्य कृत्स्नता मन एवास्य आत्मा वाग्जाया प्राणा प्रजाः चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवं श्रोत्रेण हि तच्छृणोति आत्मैवास्य कर्मात्मना हि कर्म करोति स एष पांक्तो यज्ञा पांक्ता पशु पांक्ता पुरुषा पांक्तमिदं सर्वम् यदिदं किंच तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं वेद। मंत्र का अर्थ देख लो। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। यहाँ पर जो देखो शब्द है जो मंत्र में आत्मा, आत्मा एव इदम अग्रे, इस जगत में पहले आत्मा ही था। तब यहाँ जगत माने क्या होगा? अग्रे। यहाँ पर माने ये कार्य, आत्मा शब्द का अर्थ, आत्मा माने कार्य करण संघात को अपना मानने वाला। कौन? जीव। शुरुआत में मैंने बताया ये शरीर देहाभिमानी जीव, इस शरीर को ही मैं मानने वाला, शरीरधारी शरीराभिमानी, उसी का है यहाँ पर आत्मा। आत्मा शब्द यहाँ पर उसी के लिए कहा गया है। तो जो ये जो शरीराभिमानी देहाभिमानी जीव है, ये पहले अकेला था, घर में अकेला था। हाँ, मान लो माता पिता ने उसको जो है वहाँ से जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो उसको जो है किनारे कर दिया, ठीक है। अब वो अकेला है, तो अब अकेला है तो उसके चित्त में हुआ कि कैसे कर्म करूं। मेरे चित्त में है कि मैं यज्ञ करूं, मैं बढ़िया कोई काम करूं, लेकिन यज्ञ आदि अकेले नहीं हो सकता। तब उसके भीतर कामना हुई। किसके भीतर? हाँ, जीव के भीतर, वो शरीरधारी शरीराभिमानी के भीतर। हाँ, अब यहाँ पर प्रजापति या ब्रह्म मत लाना। यहाँ पर कौन आया? देहाभिमानी जीव के भीतर कामना हुई। सो काम है, तो उसने कामना किया। क्या कामना किया? जाया में स्यात्। जाया में स्यात् माने पत्नी हमको प्राप्त हो। ये बहुत प्रसिद्ध ये शब्द है, जाया में स्यात्, हमको पत्नी मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसी से मैं कर्म करने के योग्य बनूंगा। कैसे? श्रेष्ठ कोई यज्ञ करना है तो वहां यजमान अकेले नहीं बैठेगा, यजमान की पत्नी भी चाहिए, चाहे सोने की सीता बनाओ, चाहिए। हाँ, उसके बगैर मेरे ख्याल में कन्यादान वगैरह भी अकेले नहीं करते होंगे। हाँ, और भी कोई कार्य होगा, जो कोई स्थापना करानी है मंदिर की, कुआं की, गृह प्रवेश कर, अकेले कैसे करेगा?
तो कर्माधिकार, कर्म में अधिकार कैसे मिलेगा? तो जाया में स्यात्, हमको स्त्री संबंध मिले। अच्छा, स्त्री होगी तो अथ प्रजा, ये जिससे हमको प्रजा प्राप्त होगी। अब हमारे बच्चे होंगे। देखो आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये गृहस्थी का चक्कर बढ़ा ना आगे। हाँ, अकेला था तो खुश नहीं रहा। वैसे कहते हैं एक निरंजन, दो में सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। ये सुना है कि नहीं? एक निरंजन, हाँ, अकेले रहो बहुत बढ़िया, मस्त रहो, कोई परवाह नहीं। दो हो गया तो थोड़ा बहुत तो दुखी रहोगे। वो कहेगा कचौड़ी खाना है, वो कहेगा हमारे हिसाब से नहीं करते हो, हमारे हिसाब से नहीं चलते हो। ये महाराज, ये दुनिया जो है, इससे संसार शिकायतों का पुलिंदा लिए घूमता रहता है। हाँ, बस आपको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा सब घर गृहस्थी में पूरा। तो और वही घर गृहस्थी की चित्तवृत्ति लेके अध्यात्म में भी आ जाते। खत्म नहीं होता शिकायतों का पुलंदा। हाँ, अरे बहुत होता है। हाँ, नाश्ता बनाए उसमें मिर्ची ज़्यादा डाल दिया, तो अब बताओ, आज ये बना दिया, आज ऐसा कर दिया, बताओ हमारे कमरे में ऐसा हो गया, हमारे कमरे में आज पानी नहीं आया। तो ये शिकायतें लिए घूमता रहता है पुलिंदा। है? जिस दिन आपकी शिकायत खत्म हो जाए, समझना उस दिन समर्पण होता है। समर्पण ऐसे नहीं होता, राजी तेरी रजा, ऐसा कहते हो ना। चाहे आप हमको महल में रखो और चाहे झोपड़ी में बस दो, क्या शिकायत? और शिकायत है, अभिमान है, अहंकार है, वही उसी को तो शिकायत आती है, और किसको करे। मैं ऐसा ठीक समझता हूँ, ऐसा करना चाहिए। हाँ? तो ये जो जीवत्व है वो अपूर्ण रहता है जी। जीव कभी पूर्ण नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होता। आज ऐसे सवेरे बात हो रही थी तो ऐसे जो है, उन्होंने कहा स्वामी जी हम थोड़ा कड़वा बोल देते हैं, ज़्यादा बोल देते। हमने कहा हाँ, इसमें क्या, जो भीतर से संतुष्ट हो जाता है उसकी जो मौज होती, चाहे जो बोल दे, वे चाहिए नहीं हमको किसी से कुछ। अब भीतर से अगर कोई चाह होगी तो पीछे पीछे पुछल्ला लगा हुआ घूमेगा, साहब नौकरी लगा दो, 1 दिन की CL की छुट्टी दे दो, 2 दिन का इंक्रीमेंट रुका हुआ है कर, यही ना, अमुक चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए, बस चाहिए तो घूमेगा पीछे पीछे, चापलूसी कर। चाहिए नहीं तो जाहि न चाही कबो कछ, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुही सो राउर निज के। वो जो कामना है वो आपको दबाती है, आपकी अपेक्षाएं आपको जो है नीचे गिरा ले जाती है। अपेक्षा कोई ना हो, फिर देखो निरपेक्षम मुनिम शांतम। अरे महाराज आसान थोड़े होता है, जब अपेक्षा ही नहीं तो अपना राजा है। हाँ, तभी कहते हैं ना, वो कई महात्मा लोग तो संसार से मारते हैं, गाली देते हैं, है ना। सो काम उसने कामना के, जो कामना करेगा सो रोएगा, जो चाहेगा सो रोएगा। बस क्या कामना किया, हमको स्त्री मिले, बंधेगा, अबे पक्का बंधेगा, है ना। इस जाया में स्यात्, लोग पहले अकेले थे, एक निरंजन, बड़े मस्त थे। हाँ, क्या कहना, अब जाया में स्यात्, लो अकेले में खुश नहीं थे, लो जाया में स्यात्। अब बताओ आराम से रह रहा था तू, काहे के लिए? बोले नहीं जाया में स्यात्, मुझको स्त्री मिले। तो बोले फिर स्त्री हो गई तो अब तो चैन मिला। बोले चैन कहाँ, अब प्रजा, ये बेटा कोई नहीं हुआ, संतान हो गए, लो आगे ना, अब हमारे प्रजा हो गए। हाँ, बहुत बढ़िया। कितनी प्रजा हो गए? हाँ, 1 की 2, मतलब एक बच्चा हो गया, बहुत अच्छा, संतुष्टि हो गई। तब मन में आता है एक बच्चा हो गए तो अड़ोसी पड़ोसी ही सताते हैं, 2 तो होना चाहिए। हाँ, फिर एक कन्या भी तो होनी चाहिए, कन्यादान, एक गृहस्थी ऐसे बढ़ता रहता है, प्रजा ये। हाँ, फिर अब घर में 3 ठो खाने वाले हो गए तो कौन हो गई? पत्नी हो गई, बेटा बेटी हो गए, तो घर में खर्चा तो हो गया ना कुछ। तो खर्चा हो गया तो कैसे खर्चा चलेगा? तो वित्तम में स्यात् मंत्र में लिखा है ना, वित्तम में स्यात्। अब क्या चाहिए? लो
फंस गए। अब पैसा कमाओ, वित्तम में स्यात्। अच्छा, वित्त कहाँ से मिलेगा? घर में बैठे बैठे कोई पैसा मिल जाएगा क्या? ऐसे थोड़े पैसा मिल जाएगा। तो अब फिर कैसे? तो ऐसे ऐसे अथ कर्म कुर्वीत। अब मैं कर्म करूं, क्योंकि कर्म करोगे तो उससे अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होगी। ऐसा कर्म करो कि यहां पर भी धन संपत्ति मिले और आगे भी तुमको निश्रेयस की भी प्राप्ति हो। बस करते रहो, फिर करते रहो, अब पैसा कमाओ। फिर एतावान वै कामो न इच्छश्चना तो न इच्छश्चन। एतावान वै, ये कामना बस इतने तक आपको ले जाएगी। कामना की बस सीमा यही है। जो चित्त में कामना आई ना सो कामयत, ये कामना आपको इतने पहुंचाएगी। कितना? आप पत्नी, बच्चे, धन, उस धन से बढ़िया बढ़िया करोगे यज्ञ यागादि सर्वतस्मार्थ कर्म, और उस कर्म से आपको मिलेगा इहलोक और स्वर्ग। बस इतना ही, यही तक पहुंचोगे आप। हाँ, इसके आगे नहीं जा सकते हो। आतो भूयो बिंदेत। अब कोई बिरला ऐसा समझता है, कोई ऐसा समझता है। अब आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, यो जो शरीरधारी शरीराभिमानी देहाभिमानी जीव है, उसने कामना किया जाया में स्यात्, हमको पत्नी मिले। उससे फिर कामना आगे बढ़ी, हमको परिवार मिले, फिर हमारा परिवार का खर्चा चले, इसके लिए वित्तम में स्यात्, हमको धन की प्राप्ति हो। धन कैसे मिलेगा? उसके लिए हेतु क्या होगा? तो कर्म, आप कर्म करते रहो। बस इतना ही। एतावान वै कामः, कामना की गति यहीं तक है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं। अतो भूयो बिंदेत। आप इतना समझ गए, जान जाओ। तस्मात्, जो ऐसा समझ गया तब से आज तक, तस्मात् अपि एतरहि एकाकी कामयते जाया में स्यात्, तब से लेकर के सृष्टि के आज तक ऐसी सृष्टि चली आ रही है। क्या चीज? एकाकी। अगर अकेला है, एकाकी है, अकेला है, तो कामयते, वो कामना करता है, क्योंकि एक परंपरा से चला आ रहा है। क्या कामना करता है? जाया में स्यात्, हमको पत्नी मिले। फिर अथ प्रजाये, हमको पुत्र आदि मिले, पुत्र पौत्र आदि हो। अथ वित्तम में स्यात्, हमको धन आदि मिले। अथ कर्म कुर्वीत, हम अच्छे अच्छे कर्म करें। और इस प्रकार से करता रहता है। और एक ये गोल गोल चक्र चल गया। पहले अपने भीतर आई अपूर्णता, क्योंकि अपनी आत्मा को जाना नहीं। उपमूल में है अविद्वान, अपनी आत्मा को नहीं जाना था, तब देहाभिमानी बना, कार्यकरण संघात रूपी शरीर को मैं माना। फिर इस शरीर के नाते रिश्तेदारों को अपना माना, शरीर के वर्ण आश्रम के साथ तादाद में अपन्न हो गया, जीव बन गया। तब वो अकेले में संतुष्ट नहीं, तो फिर अब वो कर्म में अधिकार हो तो पत्नी मिले, बच्चे मिले, धन मिले, और इस प्रकार से कर्म करता करता यहाँ से फिर कुछ पुण्य पाप आदि का संस्कार लेके जाएगा, और पुनः पुनः फिर से ये चक्र में पड़ा रहेगा। आश्चर्य है, देखो। सा यावद अपि एतेषाम एक एकम न प्राप्नोति अकृत्स्न एव तावन मन्यते। यह जो जीव है, सामान्य वो जीव शरीराभिमानी देहात्म बुद्धि वाला, यावत, जब तक इन सब में एतेषाम, ये जो पहले बताया, पत्नी, पुत्र, धन, कर्म, इनमें एक एक भी उसको न प्राप्त होवे, एक भी अगर न प्राप्त होवे तो अकृष्ण एव तावन मन्यते, तो अपने आप को अपूर्ण मानता है। अकृष्ण माने, कृष्ण माने पूर्णता, अकृष्ण माने अपूर्णता। अरे यार खाली है, कुछ है नहीं, धन नहीं है, क्या करें, बच्चे नहीं, सब है बच्चे नहीं। कौन था? एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था ना, पत्नी है, धन है, तो बच्चे नहीं हैं। और पूरा का पूरा हमारे सारे पुराण एक जगह से शुरू होते हैं, एक दरिद्र ब्राह्मण था, है ना। ऐसे शायद सत्यनारायण कथा में भी ऐसा आता है। हाँ,
एक दरिद्र ब्राह्मण, मतलब बेचारा ब्राह्मण हमेशा दरिद्र ही रहता है। सुदामा भी थे, है ना? हाँ, यही तो बस चलो ठीक। तो उस अपने आप को अधूरा समझता है, अरे कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखना, तस्य, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो 5 चीजें हो गई हैं, ध्यान रखना 5। आत्मा, मंत्र में पहले था आत्मा माने शरीराभिमानी जीव, आत्मा, फिर जाया 2, प्रजा 3, वित्त 4, और ज्ञान के साथ कर्म, उसको समझेगा फिर करेगा, तो कौन हो गया? 5। ये 5 चीज हो गई, इनको कहा पांक्त। इसका नाम हो गया 5 चीजों का समूह। जैसे 5 चीजों का समूह सुना ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 विषय, तो वो प्रपंच हो गया, 5 का जोड़ा। तो ऐसे पांक्त हो गए, 5 चीज यहाँ पर हो गई। तो अब इसमें क्या करता है वो? हाँ, ना प्राप्नोति अकृत्स्न एव तावत मन्यते, वो अपने आप को अपूर्ण मानता है। तो तस्य माने यहाँ पर है वो जीव, वही जीव जिसके लिए वर्णन किया जा रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना। अब मान लो जंगल में चला गया, जंगल में चला गया, उपासना कर रहा है। ये पूरा प्रकरण उपासना का है ना, पूरा प्रकरण ये पहले से हमने बताया, ये प्राण उपासना का प्रसंग है, समष्टि उपासना का प्रसंग है। तो उपासना में उसके सामने अग्निकुंड नहीं है, उपासना में उसके सामने समिधा आदि नहीं है, वो तो सब अपने भीतर ही करेगा ना। वानप्रस्थि में गया तो अब कैसे करता है? तास्यो कृत्स्नता, अब उसकी पूर्णता कैसे होगी? तो मन एवास्य आत्मा, अब उसने अपने मन को ही अपना आत्मा समझा, मन ही उसका आत्मा है। मन माने इस मन को ही उसने वह जो चेतन, शरीराभिमानी चेतन, उसके साथ जोड़ दिया। मन एवास्य आत्मा, अपने भीतर पूर्ण हो जाओ साधक के लिए। अब उसको बाहर से पत्नी नहीं चाहिए, बाहर से धन नहीं चाहिए, क्या है उसके पास में? तो मन ही उसका आत्मा, आत्मा माने चेतन, उसका वह जीवत्व वही है। वाक जाया, वाणी ही उसकी पत्नी है। हमारी पत्नी कौन? वाणी, वाणी पत्नी है। संसार में उस तरीके से वर्णन है, संसारी आदमी गृहस्थ वैसा होगा, और जो उपासना करने वाला है, साधक है, वो कहेगा मेरा मन ही आत्मा, वाणी हमारी पत्नी। और हमारी प्रजा कौन है? प्राणा प्रजा, जो हमारे 5 प्राण हैं। देखो कितने प्रजा जैसे बढ़ती जाती है ना, कितने प्राण हैं? 5 ही, 5 और 5 10 ना। वो 5 उपप्राण कौन गिनाएगा? हाँ, तो ठीक है। तो हाँ, तो 10 हो गए ना, संख्या बढ़ती गई ना, तो ये हमारी प्रजा है, ये हमारी प्रजा है। देखो, चक्षुर मानुषम वित्तम, ये जो नेत्र है यही मानुष वित्त है। देखो 2 प्रकार का वित्त होता है, दैव वित्त और मानुष वित्त। इस जगत में हमको सुख सुविधा मिले उसके लिए मानुष वित्त, परलोक में सुख सुविधा मिले उसके लिए दैव वित्त। तो मानुष वित्त क्या हो गया? हमारे नेत्र ही हमारा मानुष वित्त है। नेत्र क्यों ऐसे कहा? चक्षुषा ही तद बिंदते, क्योंकि नेत्र से ही हमको सब दिखाई पड़ता है। अरे महाराज, आंख ना होवे तो आधी दुनिया तो बेकार। हाँ, आंख से ही हमारा ज्यादातर संबंध जुड़ता है। तो हमारा नेत्र ये मानुष वित्त है, ये सबसे बड़ा धन है। और दृष्टांत में कई बार कहते हैं कि कोई राजा के पास गया, वो कह रहा था कुछ नहीं है, तो राजा ने कहा 1 आंख दे दे, 1 करोड़ सर्फी दे देंगे। तो कहता है आंख तो मैं देने वाला नहीं हूँ, क्यों दूं भाई? महाराज आंख है तो जहान है, तो आंख से ही सब देखता है। देखो, श्रोत्रम दैवम, श्रोत्र जो है ये आपका दैव वित्त है। आंख हमारा मानुष वित्त है, श्रोत्र हमारा दैव वित्त है। श्रोत्रम दैवम, श्रोत्रेण ही तश्रृणोति, श्रोत्र के द्वारा ही आप श्रवण आदि करते हो। आत्मा एवास्य कर्म, और ये जो यहाँ पर आत्मा शब्द आया ना, आत्मा एव अस्य कर्म, आत्मा यहाँ पर शरीर के लिए शब्द है।
हर प्रसंग में जो श्रुति, लिंग, वाक्य, स्थान वो सब देखना पड़ता है, प्रकरण किसका है। यहाँ आत्मा माने ये शरीर, ये शरीर आत्मा, ये वश्य कर्म, इसका जो वहां पहले कहा था ना कि फिर वो कर्म करेगा, वित्त चाहिए तो कर्म करेगा, तो पांक्ति में 5 चीज गिनाया था, तो यहाँ पर कर्म कौन हुआ? ये शरीर हुआ, ये शरीर ही उसका कर्म है। क्यों? आत्मना ही कर्म करोति, शरीर होगा तभी तो कर्म करेगा, शरीर के द्वारा ही तो कर्म करेगा, शरीर नहीं होगा तो कर्म कैसे करेगा। सा एस पांक्तः, ये 5 का जोड़ा हो गया। बाह्य जगत में 5 गिनाया, पहले 5 पहले गिनाया, आत्मा, जाया, प्रजा, वित्त, कर्म, 5 पहले गिनाया, वो पांक्त हो गया। अब उपासक जो है अपने भीतर इसी 5 को ले आया, वो कैसे? तो कहा कि मन ही आत्मा है, वाणी उसकी जाया है, प्राण उसके प्रजा हैं, चक्षु उसके मानुष वित्त और श्रोत्र उसके दैव वित्त और शरीर ही उसका कर्म है। ये 5 जोड़ा यहाँ हो गया। एस पांक्तः, यही पांक्त है। यज्ञ पांक्ता, यही समझो ये यज्ञ पांक्त है। पशु पांक्ता, पशु भी पांक्त है। पुरुष पांक्ता, पुरुष भी पांक्त है। इदम सर्वम, यहाँ जो जो भी है सब 5-5 का जोड़ा है, जोड़ लो। हमने गिनाया 5 महाभूत, 5 विषय, यही ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5-5 का जोड़ा, सब 5-5 है, सब 5-5 है। यदि सर्वम यदि इदम किंच, यह एवं वेद, जो इसको जानेगा, इस रहस्य को जो जानेगा कि ये सब 5-5 के इससे मिलकर के बना है, जो इसको जानेगा, यह एवं वेद, तद इदम सर्वम आपनोति, जो इसको ऐसा जानेगा, ठीक ठीक जैसा श्रुति भगवती कह रही वैसा जानेगा, इदम सर्वम आपनोति, वो सारे जगत को प्राप्त कर लेगा, सबका स्वामी हो सकता है। जो ऐसा श्रुति भगवती के बताए अनुसार जानेगा, वो पूरा का पूरा सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इति प्रथम अध्याय चतुर्थम ब्राह्मणम, इस प्रकार से ये हमारा शुक्ल यजुर्वेदी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत या जो बृहदारण्यक है, प्रथम अध्याय का 4था ब्राह्मण यहाँ पूरा हुआ। शाम को हम लोग 5म ब्राह्मण में प्रवेश करेंगे, जिसमें सप्तान्न का 7 प्रकार के अन्न का विषय आया। अभी पांक्त हो गया, अब आगे 7 प्रकार के जो है अन्न का वर्णन आएगा। और इस समय तो आज यहीं पर हम विश्राम कर रहे हैं।